बात बोलूंगा कि उन्होंने गलत बोला क्या। अब देखिए ना, हम जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं वहां पे भी शराब पड़ी हुई है। जो विरोध भी कर रहे हैं ना इलेक्शंस में, उन्होंने भी तो बांटी ही होगी ना। कोई एक, मैं कहता हूँ, कोई बावे वाली माता के तरफ हाथ करके कोई भी एमएलए ये बोल दे कि मैंने नहीं बांटी या मेरे बंदों ने नहीं बांटी, तो वो बात अलग होगी, पर कोई करेगा नहीं क्योंकि सभी ने बांटी होगी। डायरेक्टली बांटी हो, इनडायरेक्टली बांटी हो, इलेक्शन विदाउट शराब तो चलते ही नहीं ना। और आज वही लोग हिंदुओं को सर्टिफिकेट देंगे कि नहीं जी इन्होंने हिंदुओं के बारे में कैसे बोला। कुछ दिनों से एक कंट्रोवर्सी बड़ी ज्यादा तूल पकड़ रही है, जिसके अंदर महराज मलिक, आप जानते हैं एमएलए डोडा, उन्होंने अल्कोहल के ऊपर जो है वो सवाल निशान खड़े किए और उन्होंने अपने बयान के अंदर ये कहा कि हिंदू त्योहारों में जो है वो शरेआम शराब पीता है और मुसलमान जो है वो चोरी छिपे शराब पीता है। इसके ऊपर काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। असेंबली के अंदर नोकझोंक देखने को मिली। भाजपा के कुछ एमएलए जो थे वो मारने के लिए जो थे वो महराज मलिक को असेंबली के अंदर जाते हैं। वहीं पे आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं विक्रमजीत सिंह मनास जी के साथ, जो कि इंडियन यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन जेएंडके के प्रेसिडेंट हैं। इनसे बातचीत करते हैं। इन्होंने भी एक वीडियो शेयर की है, पुरानी वीडियो है, जब ये वाइन शॉप्स खुल रही थी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उस समय किस तरह से माताएं बहनों को यहाँ पे पुलिस के द्वारा मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था और पुलिस के जोर के ऊपर वाइन शॉप्स खोली जा रही थी। वो वीडियो भी इनके द्वारा जो है वो शेयर की गई है। इनसे हम खुसूसी बातचीत करते हैं। सर, क्या समझते हैं कि जो महराज मलिक ने बयान दिया है, ये कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है? जी देखिए, जो भी हमने वीडियोस देखी या जो उनका बयान सुना, देखिए कई बार क्या होता है कि मैसेज आप कोई देना चाहते हैं, बट आपकी जो शब्दावली होती है वहां पे कहीं ना कुछ बीच में वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से मैसेज वो गलत चला जाता है। जो उनका, जहां तक मेरे को लगता है, जो उनका मकसद था, मकसद काफी साफ था, और साफ ये था कि जम्मू में जो शराब माफिया है उसको टैकल कैसे करना है। हाँ, उनकी ये है कि गलती, उन्होंने एक रिलीजन पे ये बोल दिया कि जो हिंदू है वो त्योहारों पे भी पीते हैं, और वो भी है। बट फिर कहीं ना कहीं हमें इस चीज पे भी सोचने की जरूरत है कि क्या हम ये नहीं करते। देखिए 100% तो नहीं कहेंगे, बट मोस्टली आपको पता है कि वाइन शॉप्स खुले, क्यों खुली? क्योंकि उनको पता था कि इसकी कंजप्शन है। और मोस्टली वाइन शॉप्स कहाँ खुलती हैं? हिंदू इलाकों में खुलती हैं, क्योंकि कंजप्शन वहां पे है। जैसे आपने कहा कि हाँ मुसलमान पीता होगा, बट छुप छुपा के पीता होगा। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि आप पूरी मुस्लिम मेजोरिटी कोई अगर जगह होगी वहां पे आप वाइन शॉप वो अलाउ नहीं करेंगे, बट हम हिंदू करते हैं। और जहाँ पे हम नहीं करते, जहाँ पे हम प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पे पुलिस वाले डंडे मार के जबरदस्ती खुलवाते हैं। अगर आपने, जैसे मैंने कहा कि जो वीडियो भी मैंने शेयर की है कि रामनगर वाली साइड वहां पे जो लेडीज थी उनको भी मारा गया, जो बुजुर्ग वहां पे एक्स रिटायर्ड जो सर्विसमैन है उन पे भी मतलब धक्का मुक्की की, लाठियां चलाई गई। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारे एरिया में वाइन शॉप नहीं खुलेगी, पर पुलिस ने साथ में होकर जबरदस्ती खुलाई। आज जो अपने आप को बता, असेंबली में हिंदू 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 ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपने आप को मतलब हिंदुओं का मसीहा बता रहे हैं, ये लोग वहां पे उस टाइम क्यों नहीं पहुंचे जब अपने हिंदुओं को, क्योंकि वो जिनको डंडे पड़े, जिनको धक्के पड़े, वो तो हिंदू ही थे ना, तो वो तब क्यों नहीं पहुंचे जब हिंदुओं के साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जबरदस्ती कर रही थी। आज जितना जोर ये असेंबली में लगा रहे हैं, शायद इससे आधा भी इन्होंने अगर उस टाइम पे लगा लिया होता तो आज जम्मू की इतनी बुरी हालत नहीं होती कि आपको हर मोहल्ले में, हर गली में एक वाइन शॉप दिखती। क्या लगता है कि जिस तरह से फैन फॉलोइंग महराज मलिक की बढ़ रही है, युवाओं के मुद्दे जो उठा रहे हैं, जो बड़े बड़े स्कैम्स की वो स्कैंडल्स जो हैं वो अंदर खोल रहे हैं असेंबली के अंदर, क्या लगता है कि इसी की वजह से जो है वो चुभन जो 10 साल की वो इनसे पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, यही चुभन जो है वो इनको तंग कर रही है बार बार के महराज मलिक ही क्यों जो है वो ये आवाज जो है वो उठा रहे हैं? देखिए उस चीज से ना हमें कोई लेना देना है कौन कितनी पब्लिसिटी कर रहा है या क्यों कोई उसका अपोजिशन कर रहा है। हमारा मुद्दा खाली ये है कि जो ये 2-3 दिन पहले बयानबाजी हुई है और अब जो उसका रिएक्शन हो रहा है। हाँ ठीक है, अगर महराज मलिक को, वो तो जम्मू की जनता ने देखना है कि वो उसको सपोर्ट करेंगे या उसके अगेंस्ट जाएंगे। और मोस्टली जब हम देख रहे हैं कि जो यूथ है, जो हम नोटिस कर रहे हैं कि यूथ उनको सपोर्ट कर रहा है। अगर सपोर्ट कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ ठीक कर रहे होंगे, उनकी बात कर रहे होंगे। ज्यादा तो मैं भी सुनता नहीं हूँ, बट ये है कि जब से कंट्रोवर्सी चली है तो वही एक बयान मैंने देख के, तो उसके बाद जो रिएक्शन हो रहे हैं उसी पे हमने बोला था कि अगर उसने कुछ बोला है, आप ये मत देखो कि उसने वर्डिंग्स क्या यूज किया, आप ये देखिए कि उसका मकसद क्या था बोलने का, और क्या हम वो चीज करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरे को लगा कि नहीं यार, सही में ये है कि हाँ हमारी गलती है। अब देखिए ना, दो चीजें होती हैं, यहाँ तो आप वही है कि आप बवाल करते रहो, गलती आपकी होगी, आप बवाल करते रहो, उसको छुपाने की कोशिश करो, पर वो छुपेगा नहीं। और दूसरा ये होता है कि ठीक है, अगर वो कुछ बोल रहा है, अगर उसको हमें लगता है कि हाँ भाई वो सही बोल रहा है, कि गलती तो है, तो हम उस गलती को सुधारेंगे कैसे। मेन चीज तो यही होनी चाहिए ना, मोटिव आपका ये होना चाहिए कि अगर आपके पे कोई नुकसान, आपका कोई मतलब नुक्स निकाल रहा है ना, तो उस पर आप ये देखिए कि आप उस पर काम कैसे करेंगे।
तो हमें इस चीज पे काम करने की जरूरत है। अगर हम कहते हैं कि हिंदू शराब नहीं पीता, तो हम हिंदू मोहल्लों में वाइन शॉप खुलने भी ना दें ना, हम खुलने भी ना दें। फिर हम अपनी दुकानें खुद दे रहे हैं, लाइसेंस भी हम खुद ले रहे हैं, शराबें भी हम खुद ही बेच रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई आपको बोलता है, आपको आईना दिखाता है, तो आप उसके अगेंस्ट भी खुद खड़े हो जाओगे। उन्होंने एक आंकड़ा लाया 2014 से पहले 200 दुकानें थी और 2014 के बाद 300 प्लस जो है वो दुकानें हो चुकी है, और जहां पे रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था वहां पे रेवेन्यू जो है वो घटा है। तो क्या लगता है कि लिक्कर माफिया जो है वो यहाँ पे पनप रहा है? देखिए, जिस हिसाब से अगर, तो वो डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हम ना कोई वेरीफाई हम कर सकते हैं, ना हमारे पास कोई पावर है उसको वेरीफाई करने की, बट अगर उन्होंने आरटीआई लगा के किसी डिपार्टमेंट से वो जो डॉक्यूमेंट्स है लिए हुए हैं, जो आंकड़े उन्होंने बताए हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ घोटाला तो यहाँ पे, तभी इतनी वाइन शॉप्स खोलने का मतलब ही यही था कि घोटाला करना है। बट वो वेरिफिकेशन की बात है, वो एजेंसीज देखेंगी कि इनकी बात में कितना सच है, कितना झूठ है। अगर सच है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और जबरदस्ती फिर जो बात उन्होंने कही है ना, कि समझ लो कि फिर अगर उन्होंने जो चीज बोली है, जिसपे कंट्रोवर्सी हो रही है, वो सच है, कि सही में हमें नशे की तरफ हिंदुओं को लेके हमारे ही मोहल्लों में वाइन शॉप्स खुलवा के और हमारे ही पैसे को जो है उससे जो है घोटाला हो रहा है। विक्रम जी, अब महराज को साइड पे रख के अगर हम ऐसे बात करें, कहते हैं कि अगर किसी की नस्ल तबाह करनी हो तो उसको नशे की तरफ लगा दो। तो क्या लगता है कि जम्मू के डोगरे, जहां पे एक तरफ डोगरों का डंका बजता था और आज भी बजता है, लेकिन क्या इस डंके को कम करने के लिए जो है युवाओं को, नस्लें जो है वो तबाह करने के लिए यहाँ पे नशा जो है वो शरेआम बेचा जा रहा देखिए, स्टार्ट करूंगा मैं पंजाब से, है? क्योंकि जब ये नशे की बात आती है ना, तो जो स्टार्टिंग कहते हैं ना, जहाँ पे सबसे ज्यादा गंद जो नशे ने डाला, वो पंजाब था। मैं वहां पे खुद 10 साल रहा हूँ, मैंने वहां पे हालत देखी। वहां पे अब जाके लोगों को थोड़ा सा, अभी भी बड़ी बुरी हालत है, बट ये है कि पहले से बहुत ही ज्यादा उन्होंने वो कर लिया। बट आ जाके कहीं ना कहीं गढ़ तो बनना था, और मेरे को लग रहा है कि जो अब नया गढ़ बना हुआ है वो जम्मू है। कोई मेरे ख्याल हफ्ते या 10 दिन पहले शायद हमारे किसी भाई ने एक पोस्ट डाली थी कि 24 घंटे के अंदर शायद 4 जो हैं बच्चे जो हैं वो डेड हुए हैं नशे की वजह से। जम्मू रीजन की बात करूंगा मैं, जम्मू कश्मीर की नहीं, सिर्फ जम्मू रीजन की। मतलब एक दिन में 4 बंदों की बॉडीज मिली और सभी ओवरडोज की वजह से जो डेथ्स हुई थी। मतलब हमें इस चीज पे बात करने की जरूरत है। ठीक है, महराज मलिक ने अगर शराब की बात की, वो भी मुद्दा है, ये नहीं कह सकते कि आप अगर एक मुद्दा उसने उठाया है या उसके ओवरशैडो करके दूसरा मुद्दा ये करेंगे, नहीं। अगर उन्होंने ये मुद्दा उठाया तो इस मुद्दे को उठाने की बहुत जरूरत है कि ये इतना ड्रग्स जो है कहाँ से आ रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, ठीक है, कौन इसके पीछे, कौन सी पावर्स हैं जो खुलेआम यहाँ पे मतलब ड्रग्स चल रहे हैं, और अभी भी चल रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से देखिए कितनी कोशिश कर रही है, हर दूसरे या तीसरे दिन कहीं ना कहीं रेड बज रही है, पर उसके बावजूद भी वो जो चीज नहीं रुक रही। तो मतलब आप ये चीज देखिए कि उसके पीछे कितना बड़ा नेक्सस है। तो उस नेक्सस के पीछे कौन है, उसके लिए भी एक मतलब आवाज जो है असेंबली में उठनी चाहिए थी। उसके अलावा भी जो क्राइम्स जम्मू में हो रहे हैं, अब देख रहे हैं आप कैसे सरेआम चोरियां हो रही हैं, मर्डर्स कितने पीछे सिटी में हमारे हो चुके हैं। मतलब जो क्राइम जितना भी है उस सभी के बारे में जो है मतलब बोलने की जरूरत थी। और मोस्टली जो आज का सबसे मैं बोलूंगा कि बड़ा मुद्दा चल रहा है, वो है गो तस्करी का। बिल्कुल। रोज हम मतलब कठुआ से कोई भी न्यूज आती है ना, तो कहीं ना कहीं कोई ट्रक पकड़ा होता है, कोई छोटी महिंद्रा पिकअप पकड़ी होती है, जिसमें गोवंश जो है उनको जबरदस्ती बीच में एक ही में 10-10 घुसा के तो उनको स्मगल किया जाता है। उस चीज पे भी बोलने की जरूरत है ना, कि कहाँ पे जा रहा है, कौन करवा रहा है, ठीक है, उस चीज पे बोलने की जरूरत है, पर उस पर कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, महराज मलिक ने अगर टारगेट किया है, अल्कोहल से रिलेटेड किया है, तो उनको इस चीज पे भी देखने की जरूरत है कि आप बाकी क्राइम्स की तरफ ही देखो कि कौन करा रहा है, और उसके पीछे भी जाने की कोशिश कीजिए कि उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं। तो आपको पता चल जाएगा ना कि ये खाली एक जैसे रिलीजन को टारगेट करने वाली बात नहीं है, ओवरऑल हमें सब कुछ देख के चलना पड़ेगा। कि हम एक क्राइम बोलेंगे और दूसरे पे चुप रहेंगे, वो चीज नहीं चलेगी। और कंट्रोवर्सीज ही तब होती हैं जब आप एक चीज पे बोलोगे और दूसरे पे नहीं बोलोगे, तब लोगों को लगता है कि आप बायस्ड हो। बेशक आप ना हो, आपकी मंशा कुछ और हो सकता है आपकी मंशा साफ थी, आप कहना कुछ और चाहते थे, बोल कुछ के, पर जब सिलेक्टिवली आप सिर्फ एक ही चीज पे टारगेट करोगे किसी को, तो वो फिर बायस्ड ही गिना जाएगा। आपको हर एक चीज साथ में लेके चलनी पड़ेगी। कि जम्मू में जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, अल्कोहल पे आपने बोला, आप ड्रग्स पे भी बोलो, चिट्टे पे बोलो, जो आज नस्लें तबाह करता है। और सबसे आपने जो बात बोली ना, कि किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी अगर कम्युनिटी को खत्म करना है, तो उनके जो यूथ है उसको नशे पे लगा दो, तो सही चीज है। पंजाब में तो ऐसे ही खत्म हुआ था, और आज जम्मू की भी यही हालत है कि कहीं जम्मू बिल्कुल। के यूथ बोलने ना लग जाए, कहीं जम्मू का यूथ अपनी डिमांड्स ना रखने लग जाए, कहीं जम्मू का यूथ इकट्ठा होके आपके अगेंस्ट ना बोले, तो उनको इसी चीज में लगा के रखो, नशे में रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं, और हमारी जो मोनोपोली है वो चलती रहेगी। बिल्कुल, विक्रम जी से बातचीत करते हुए मुझे नजर पड़ी, ये पीछे हम एक सरकारी दफ्तर के बाहर मौजूद है। यहाँ पे देखे एक बेर का कैन पड़ा हुआ है। अब आज छुट्टी का दिन है, नवरोज है, और आज यहाँ पे एक बेर का कैन पड़ा है।
अब आगे पता नहीं कैन के कवर भी वहां पे पड़े हैं। कैन के कवर भी पड़े हैं वहां पे, लगाओ भाई साहब। तो अगर कोई कोई तो वही बात बोलूंगा कि उन्होंने गलत बोला क्या। अब देखिए ना, हम जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं वहां पे भी शराब पड़ी हुई है, तो मतलब इस चीज पे भी देखने की बात है कि अगर उसने बोला है तो उसमें सच्चाई कितनी है। और सभी को पता है, ये नहीं है कि जो अगर विरोध भी कर रहे हैं ना, अब मैं फिर वही बात आती है, कंट्रोवर्शियल बात होती है, पर जो विरोध भी कर रहे हैं ना इलेक्शंस में, उन्होंने भी तो बांटी ही होगी ना। कोई ये, मैं कहता हूँ, कोई बाबे वाली माता के तरफ हाथ करके कोई भी एमएलए ये बोल दे कि मैंने नहीं बांटी या मेरे बंदों ने नहीं बांटी, तो वो बात अलग होगी। पर कोई करेगा नहीं, क्योंकि सभी ने बांटी होगी, डायरेक्टली बांटी हो, इनडायरेक्टली बांटी हो। इलेक्शन विदाउट शराब तो चलते नहीं ना। और आज वही लोग हिंदुओं को सर्टिफिकेट देंगे कि नहीं जी, इन्होंने हिंदुओं के बारे में कैसे बोल दिया। तो ये चीज दोगलापंथी जो है ना, ये पॉलिटिशियंस में हमेशा रहेगी। और जो मेन मुद्दे हैं असेंबली में, हमेशा ऐसे ही दबाए जाएंगे। जैसे कि अब चल रहा है कि एक दो दिन से हंगामा चल रहा है, 3 दिन हंगामा चलेगा, असेंबली हंग होगी। और जो बोलने वाली बातें बीच में कई अच्छे लोगों ने बोली, डॉक्टर रमेश्वर पहले दिन बोले, यूथ के लिए बोले। दूसरे दिन बीजेपी के ही अपने एमएलए कुछ लैंड से रिलेटेड जो दिक्कत आ रही है लोगों को, उस पर भी बोले। पर बीच में वही आया, रमेश्वर जी के बोलने के बाद 2-3 दिन वो बिलावर केस पे असेंबली में हंगामा चलता रहा। उसके बाद जो विक्रम रंधावा, श्यामलाल शर्मा जी, इन्होंने बोला जो खड्डों के बारे में, लैंड जो लॉस के बारे में। उसके बाद फिर मेहरान मलिक के चक्कर में 2-3 दिन अब ये बंद रहा। अब 2 दिन फिर चलेगा, उसके बाद फिर कोई और कंट्रोवर्शियल बात आएगी या कुछ ऐसा होगा, उसके बाद 2-3 दिन असेंबली फिर ऐसे चलती रहेगी। तो इन चीजों पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि जो काम असेंबली में होने चाहिए, जो कुछ अगर डिस्कशन चल रही है, कुछ लॉज लाने हैं या लोगों की दिक्कतें हैं, उनको आप वो करिए ना डिस्कशन। आप ये फालतू की चीजों पे डिस्कशन मत करिए। और लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे आप उस चीज का रीजन भी देखो। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं पीते, कोई भी नहीं पीता, ठीक है ना, नहीं खुल रही शराब वाइन शॉप, अगर आप इस चीज को मानते हो कि वाइन शॉप नहीं खुली हुई है या वाइन शॉप लोग नहीं पीते, होली पे नहीं पीते या किसी भी उस पे नहीं पीते, इलेक्शन पे भी नहीं पीते, तो ठीक है, महराज मलिक गलत है, टांग दो उसको। मेरे को सा मतलब मैंने बोला था, जैसे कल भी मेरे को मासीदा मुरा, ठीक है ना, अगर उसको है तो टांग दो उसको, हमारा क्या लेना देना उससे। बट अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक भी समझो कि अगर उसने क्या चीज बोली है, और उस पर काम करने की जरूरत है कि हमें अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं उस लिए। बिल्कुल, जो एक मकसद था एक अच्छे पॉलिटिशियन का, एक सोच को बदलने का, वो शुरुआत हो चुकी है। विक्रमजीत सिंह मनास ने सारी चीजें स्पष्ट की हैं। उन्होंने कहा कि उनका बोलने के मंशा कुछ और थी, लेकिन उस समय हीट ऑफ द मूवमेंट में कुछ चीजें जो है वो गलत हो गई हैं। लेकिन उसको भी जो है महराज मलिक ने अगले ही दिन माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बातों से किसी को दुख पहुंचता है तो उसकी मैं माफी मांगता हूं, लेकिन अब काम सरकारों का है। महराज मलिक तथ्य सामने लेकर आ रहे हैं कि इतना स्कैम लिकर में हुआ है, इतना स्कैम बाकी चीजों में हुआ है। अब काम सरकारों को करना है। अब देखने वाली बात यह है कि कितने जल्दी ये स्कैमर्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं। मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें, जैसे भी बात चली रही थी, तो इस बार इतना मतलब हंगामा नहीं हुआ, पर मैं लोगों को बता दूंगा कि इस बार भी 300 प्लस जो शॉप थी उनका टेंडर जो है निकल गया, उसकी लिस्ट भी निकल चुकी है। ये भी चुप चपीते हो गया, वो भी अब अगले साल तक डिले हो गया। अब वो चलेंगी चलेंगी, अब आप उनको बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है उसकी टेंडरिंग हो चुकी है। और ये भी चुप चपीते हुई, ठीक है ना। तो इन चीजों में मतलब किसने क्या बोला किसने नहीं बोला, उससे ज्यादा बेटर ये था कि हम उस चीज में ध्यान देते। हमारे जो एमएलए, अब तो एमएलए है ना, पहले तो चलो ये बोलते थे कि हम एमएलए पावर में नहीं थे, अब एमएलए थे। जब टेंडरिंग हुई तब कहाँ थे? तब इनको बोलना चाहिए था ना कि इतनी वाइन शॉप जो आप खोल रहे हो, क्यों खोल रहे हो, इनमें से कट करो। अगर आप बढ़ा सकते हो आप कम भी कर सकते हो ना, कर देनी थी कम, पर वो कोई नहीं करेगा। रेवेन्यू है ना, और जो एडमिनिस्ट्रेशन करवा रही है ये सब कुछ, उसके अगेंस्ट भी तो नहीं बोल सकते ना। वो माई बाप तो ऊपर ही बैठे हो ना अभी भी कुर्सी पे। बिल्कुल सही कहना है। और हमारी नस्लें तबाह की जा रही हैं, चाहे महराज मलिक आवाज उठाए, चाहे विक्रमजीत सिंह मनास उठाए, आवाज उठनी चाहिए नशे के खिलाफ। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी हो, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।